बच्चों आज हम अपना क्लास 9 ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेसन है इंडिया साइज एंड लोकेशन का सेकंड और एंड पार्ट कवर करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हमने इंडिया के साइज और लोकेशन को काफी डिटेल में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट के साथ फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वाले टॉपिक में बच्चों आज की इस क्लास में हम मेजरली बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड और साथ ही इंडिया की कुछ नेबर कंट्रीज के बारे में जो आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड ये हमारा मेन टॉपिक है जिसमें बात हो रही है इंडिया को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया बिल्कुल सेंटर के आसपास ही आता है और बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो ये देखिए इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ आप देख सकते हो। तो ये हमारा इंडिया का मैप है और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आ रहा है? एशिया के कॉन्टिनेंट में। तो ये बिल्कुल सेंटर में है, एशिया के कॉन्टिनेंट के सेंटर में। ये हमारा कह सकते हो कि हमारी वेस्ट वाली साइड है और ये हमारी ईस्ट वाली साइड है ना। तो इंडिया बिल्कुल इसके बीच में लोकेटेड है। द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशियन विच कनेक्ट द कंट्रीज of Europe in the west and the country of the East Asia provide a strategic central location to India। तो बताया गया कि जो रूट है इंडियन ओशियन का, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये इंडियन ओशियन आप देख सकते हो, ये कनेक्ट करता है कंट्रीज को यूरोप के साइड में वेस्ट की और ईस्ट के साइड में अदर कंट्रीज की जो एशिया की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हमारा एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट, और ये हमारा भारत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बता रहा है कनेक्ट करने की बात करें कंट्री ऑफ यूरोप की, तो इंडियन ओशियन यहाँ पर है। तो ये बिल्कुल ये जो पानी के थ्रू यहाँ से ये कनेक्ट होता है इस साइड में, यूरोप की साइड में, और यहीं से कनेक्ट होता है बच्चों ये ईस्ट की साइड में, इस साइड में। ये जितना भी एशिया का जो है ना, जैसे आप थाईलैंड, बैंकॉक, फिलीपींस, ये इन कंट्रीज के बारे में बात करते हो जो चाइनीज ब्रीड वाली है, तो वो साउथ ईस्ट की कंट्रीज होती है। और जबकि यूरोप वाली तो आप जानते हो जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, ये सभी, जर्मनी, सब आ जाती है कंट्रीज, ठीक है। इसके अलावा द डेक्कन पेनिसुला, पेनिसुला का मतलब होता है वो जगह जो कि एक साइड तो उसका मेन लैंड है यानी कि लैंड है और 3 साइडेड वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। तो डेक्कन पेनिसुला की अगर बात करें जो कि हमारे इंडिया के इस वाले, जो हमारे इंडिया का जो साउथ वाला साइड है ना, इस बिल्कुल बीच वाला इस साइड, तो ये वेस्ट वाला है और ये ईस्ट वाला है ना। तो द डेक्कन पेनिसुला हेल्प इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो ये जो हमारे, अगर आप इंडिया का ये वाला जो मैप देखोगे, इस साइड वाला, ये वाला, तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये वाली साइड वाला, तो यहाँ पर आपको एक तरीके से वेस्टर्न कोस्ट और यहाँ पर आपको ईस्टर्न कोस्ट देखने को मिलेगा। तो ये कनेक्ट करता है इन कंट्रियों को और इन कंट्रीज को, जैसे कि आपको इस मैप में दिखाया गया है अफ्रीका, यूरोप, यहाँ की साइड में अगर आप देखोगे तो जितनी भी चाइनीज ब्रीड वाली है, बैंकॉक हो गया, फिलीपींस हो गया, है ना, कंबोडिया टाइप की, ये सभी कंट्री को ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए अच्छे तरीके से। इसके अलावा द ओशियन, जो ओशियन की बात हो रही है, महासागर की बात हो रही है, विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशियन, जो हमारे बिल्कुल नीचे साइड में है, एज नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज। तो बताया गया है कि एक तो हमारा इकलौता देश है जिसके नाम से खुद उसका ओशियन है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे लॉन्ग भी माने जाती है, जितनी किसी और देश की नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कोस्ट लाइन में हमारे टोटल 9 स्टेट्स आते हैं, 7200 से ज्यादा हमारी लंबी कोस्ट लाइन है, इंक्लूडेड अगर कर लिया जाए लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड को, ठीक है। द लैंड रूट्स की अगर बात करें ऑफ इंडिया की आर मच ओल्डर देन सी रूट। तो हमारा इंडिया का जो लैंड रूट है वो सी रूट के कंपैरिजन में काफी ओल्ड माना जाता है। वेरियस पासेस, पासेस मतलब जरिए, मतलब एक तरीके से रास्ते, मार्ग, अक्रॉस माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवल एज ओशियन लिमिटेड सच एज इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लैंड वाला एरिया है जो कि हमारा नॉर्थ वाला ये है, तो यहाँ पे आप जानते हो बड़े बड़े माउंटेन्स है, और इसी साइड से बच्चा यूरोप के ट्रैवलर्स हो गए या फिर मिडिल ईस्ट के ट्रैवल्स हो गए, अफ्रीका के ट्रैवल्स हो गए, ये सारे के सारे इस साइड से ही ज्यादातर आए थे। और बताया गया कि ये एक अच्छा इंट्रैक्शन था लॉन्ग टाइम के लिए। द लैंड रूट्स की अगर बात करें इंडिया के, तो वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज करने में, क्या क्या आइडियाज हो गया, कॉमोडिटीज यानी कि जो गुड्स होती हैं, एंशिएंट टाइम से ये चलता आ रहा है। आप जानते हो कि इंडिया के जो स्पाइसेस है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस माने जाते हैं, इंडिया के मसाले
मसाले, है ना। इंडिया है प्रोपेगेटेड द आइडियाज ऑफ उपनिषद, तो हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर उपनिषद जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रामायणा होगी, स्टोरी ऑफ पंचतंत्रता, इसके अलावा इंडियन न्यूमेरिकल्स, यानी कि आप जानते हो जो जीरो की खोज थी वो भी यहीं इंडिया में ही हुई थी, आर्यभट्ट ने करी थी। इसके अलावा डेसिमल पॉइंट जो दिया था वो भी इंडिया की तरफ से ही दिया गया, एज वेल एज गिवन स्पाइसेस, जो मसाले हैं, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज टू डिफरेंट कंट्रीज इंडिया ने प्रोवाइड कराया। ये सारी इंडिया की देन है वर्ल्ड को। आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, जो गुंबद टाइप होता है, मीनार्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे जो गुंबद होती है हमें मॉस्क्यू में इंडिया के और गुरुद्वारास में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं ना, ये इस टाइप का जो स्कल्पचर है, ये ग्रीक स्कल्पचर माना जाता है, जो इंडिया के अंदर आपको वेरियस पार्ट्स में आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दी है। तो ये था हमारा इंडिया और वर्ल्ड के बारे में टॉपिक। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें वो है इंडिया और उसकी नेबर कंट्री के बारे में। हम नेबर कंट्री आपको पता तो होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोकेशन वाइज आइडिया लगा सको। मैंने आपको पहली चीज़ एक बता दी थी कि ये चीज़ है कि आपको मेन डायरेक्शन तो पता ही रहना चाहिए, इसके साथ आपको उसकी सब डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। आपको ये पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये हमारा ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो देखो नॉर्थ के साथ जब ये बनेगा तो ये नॉर्थ वेस्ट बनेगा, और ये वाली साइड क्या होगी, साउथ वेस्ट की बनेगी, और ये वाली साउथ ईस्ट की बनेगी, और ये नॉर्थ ईस्ट की बनेगी। तो ये चारों डायरेक्शन, मेन चार डायरेक्शन और उसकी सब डायरेक्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बच्चों आपको सभी कंट्रीज लोकेटेड जो है वो इन्हीं डायरेक्शन पे लोकेटेड है, तो आपको वर्बली अच्छे से याद होना। तो अभी के समय में इंडिया इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद। तो आगे देखते हैं। इंडिया के समय कंफ्यूजन रहते हैं ना बच्चों को कई बार कि 29 स्टेट्स है। 29 स्टेट्स आप नहीं कहोगे, अभी के समय प्रेजेंट टाइम में आप 28 स्टेट्स का ही नाम लोगे, और इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है वो 8 मानोगे। वो कैसे, इसके पीछे का थोड़ा सा मैं आपको पार्ट बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना, आपके पास चीजें अवेलेबल हो बताने के लिए। 28 स्टेट ऐसे देखो थे तो वैसे 29, कितने थे, 29 स्टेट्स थे, लेकिन आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया तो जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट होता था उसको किसका स्टेटस दे दिया, वो स्टेट का स्टेटस उसे हटा के उसे यूटी बना लिया। तो यूटी बना लिया तो स्टेट्स क्या हो गया, कम हो गया। तो 29 में से कितने रह गए, 28 स्टेट रह गए, ठीक है। इसके अलावा जो यूटी का दर्जा दे दिया गया तो 8 बन गई, टोटल 7 थी उस समय, तो 8 होगी, प्लस एक और यूटी जोड़ दी लद्दाख, प्लस एक और जोड़ दी लद्दाख, तो होगी 9। तो अभी 28 स्टेट 9 यूटी होनी चाहिए ना, लेकिन अभी कितनी है, 28 स्टेट्स 8 यूटी है। अब वो कैसे है, वो इसका भी एक रीजन है। अभी हाल ही फिलहाल में 2020 के आसपास क्या हुआ था कि होम मिनिस्ट्री के थ्रू एक लॉ लाया गया था जिसके अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज को ना मर्ज कर दिया गया था और उसे एक ही बना दिया। क्यों, क्योंकि वो काफी पास थी, दैट इज द रीजन उसे अब एक नाम से जाना जाता है। अब वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज है आपको वो भी पता होना चाहिए, तभी तो आप किसी दूसरे को बताओगे। तो आप देख लीजिएगा वो 2 यूनियन टेरिटरीज जो आज के समय में एक हो चुकी है, दादर एंड नागर, प्लस आप कह सकते हो दमन एंड द्वीप। तो अब ये जो है वो एक बन चुकी है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो एक ही काम करता है, एक ही इसको गवर्नर को यहाँ पे बिठाया जाता है। तो ये एक मर्जर कर दिया, इसलिए अब जो 9 थी वो कितनी होगी, अब 8 होगी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। इसके अलावा अगर इंडिया की नेबर कंट्रीज की बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो ये सारी इंडिया की नेबर कंट्रीज है जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सभी आती है। अब इनको आपको पता कैसे करना है, इनको आपको डायरेक्शन वाइज आपको पता होना चाहिए। और ये सारे ना साउथ एशिया का पार्ट है, किसका, साउथ एशिया का पार्ट है, जहां पे लोकेटेड है। हम एशिया के कॉन्टिनेंट में आते हैं इंडिया, और ये जो हमारी डायरेक्शन है वो साउथ की साइड में ज्यादा आती है। तो इसलिए सारी जो कंट्रीज हैं जो इंडिया की नेबर है वो साउथ एशिया का पार्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, तो ये है हमारा पाकिस्तान और ये है हमारा अफगानिस्तान। उसके अलावा अगर हम नॉर्थ की बात करें जो कि आपको ये वाली साइड ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पर ये चाइना, इतना बड़ा सा चाइना। इसके बाद नेपाल जो एक लैंड लॉक कंट्री है, ये रही, ठीक है। और भूटान जो इसके जस्ट साइड में ये छोटा सा आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये भूटान हो गया। ईस्ट साइड में आओगे म्यांमार और बांग्लादेश मिलेगा, तो ये हो गया म्यांमार और ये हो गया बांग्लादेश,
ठीक है। साउथ की साइड में श्रीलंका और मालदीव, तो मालदीव तो एक आइलैंड है, तो ये रहा, ठीक है, जो छोटे छोटे आइलैंड में डिवाइडेड है, और इसके अलावा श्रीलंका एक टापू टाइप का है, ठीक है। तो ये है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप ये सारी चीज़ें जान चुके हो, साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी। वो कौन सा है? जिसे फाउंड किया गया बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनर। तो इंडिया और श्रीलंका को एक चैनल है जो अलग करता है, वो उसका नाम आप याद रख लीजिएगा, पाक स्ट्रेट का नाम है, और गल्फ ऑफ मैनर। एग्जामिनर का अगर ये पूछ लेता है इस चीज के बारे में, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए, पता चले आप कोई फर्स्ट टाइम समझो। तो ये जो छोटी सी आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली दिस वन, तो ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। मालदीव आइलैंड जो है आर सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये रहा मालदीव, और इसके जस्ट ऊपर है ये रहा। अभी मालदीव और लक्षद्वीप का एक कंट्रोवर्सी भी आई थी ना, कि बॉयकॉट करने की बात हुई थी। मोदी जी हमारे लक्षद्वीप गए थे, तो वहां पे टूरिज्म कितना तेजी से ग्रो हो गया, मालदीव का कितना डाउन हो गया। ये इंडिया की पावर है तरीके। साथ ही एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पेनिनसुला के बारे में। ये क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड होता है दैट इज बॉर्डर्ड बाय द वाटर ऑन 3 साइडेड एंड कनेक्टेड टू मेनलैंड इन ऑन 1 साइड। तो ये हो गया। तो ये था बच्चों हमारा इस लेसन के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन टाइप, ताकि आपको अच्छे से पता हो इंडिया के साइज और उसके लोकेशन के बारे में। साथ ही इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया है, और इंडिया की कुछ नेबर कंट्रीज हैं उनकी डायरेक्शन वाइज आपको ये पता होना चाहिए। और इसी के साथ बच्चों आपका ये कंप्लीट जो लेसन है वो 2 ही पार्ट में हो जाता है हमारा। होप्स हो कि आपको ये दोनों पार्ट काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्लेटूज भी आएगा, माउंटेन्स भी आएगा, पीक भी आएगा, हर एक टाइप के आएगा, ठीक है। ये इंडिया की सारी बायोडाइवर्सिटी, उसकी खूबसूरती को ही दिखाने वाली बात होगी है। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बच्चों थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।